तो देखिए ये इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन हमारा है दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। जैसे तीन धातु के ठोस, कोई तीन धातु हैं, तीन ऐसी ठोस धातु हैं जिनकी आकृति घनाकार है। कैसी है? घन। जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो जो तीन ठोस हैं वो भी घनाकार हैं और तीनों ठोसों को पिघला करके जो एक ठोस बनाया जाएगा वो भी घनाकार होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक एक करके, जैसे पहले आपको पता है कि ये जो घन होता है वो इस तरीके का होता है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है जिसकी बराबर है वो घन है। तो ये तीन घन है बेटा और जिनकी भुजाएं ये दे रखी हैं। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? घन का आयतन। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया पिघलाया जाएगा। क्या भाई पिघलाया जाएगा घन को पिघला करके। तो यहां लिखना है प्रथम घन की भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखना है प्रथम घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा। और उस भुजा की लंबाई कितनी है बेटा? 3। तो 3 का वर्ग। ठीक है, सॉरी वर्ग क्यों, 3 का घन। तो 3 3 9, 9 कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा लिखना है द्वितीय घन की भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। द्वितीय घन का आयतन, आयतन भाई भुजा क्यूब मतलब 4 का क्यूब। तो 4 चौक 16, 16 चौकू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब है तीसरे घन की भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो तीसरे घन का आयतन भाई भुजा क्यूब मतलब 3 घात, क्योंकि घन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? भुजा क्यूब करना पड़ता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 5 25, 25 पंचे 125, क्योंकि 5 पर घात 3, इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का आयतन हमने निकाल लिया। अब इन तीनों को क्या करना है? हमें जोड़ना है आपस में। ठीक है, क्योंकि तीनों को पिघला करके एक ही तो घन बनाना है। तो यहां लिख दो तीनों घनों का कुल आयतन। तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 64 प्लस 125। जोड़ो, देखो 7 4 11 और 5 16 की 6 हासिल 1, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। ठीक है, हासिल 1 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इन तीनों घनों का आयतन कुल निकला 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब करना है इन तीनों को मिलाकर के एक घन बनाया गया है। तो उसका क्या पूछी? उसकी भुजा पूछी है। तो यहां लिखना है अतः घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। तो घन का आयतन 216 है, तो यहां लिखोगे 216 सेंटीमीटर क्यूब और यहां है भुजा क्यूब। ठीक है भैया, इसका मतलब है इसका भी क्यूब बनाना है। तो 216 जानते हो किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। किसका होता है? 6 का। अगर नहीं आपको आता है तो आप क्या करोगे? ऐसे करके गुणनखंड करोगे। जैसे 2 से काटो, 2 एकन 2। ठीक, गुणनखंड कर लो, 2 एकन 2
और 2 अट्ठे, अब 1 से कटेगा नहीं तो यहाँ 0 लगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 3 से, 3 में 27, 3 3 9 और 3। देखो घन में जब हम घनमूल निकालते हैं, जब घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे ये 3 बार हैं तो ये 3 3 बार हैं, तो इसका 2 लेना और इसका 3 लेना, 3 दूना कितना हुआ 6, तो ये हो गया, यहाँ लिखो 6/3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर भुजा क्यूब, ठीक है। अब ये घात हट जाएगी तो भुजा भैया कितनी निकलेगी, भुजा आएगी 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, ठीक है, इसे नोट कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कहता है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। अब कंचा जानते हो, कंचा खेलते हो, कंचा तो सभी जानते हैं कि कंचा कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। अब कंचे का जो व्यास है वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। कंचे का व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। और उसे डाला किस में जाता है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बीकर। बीकर का मतलब होता है, बीकर जानते हो, बेलनाकार होता है, जग जैसा, ठीक है, लंबा सा जग या बोतल मान लीजिए। तो इसमें वो क्या कह रहा है, हम थोड़ा चित्रात्मक समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है और इसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, मतलब व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो ये हो जाएगा 7/2। अभी नहीं, अभी बताएंगे यहाँ पर। इसमें बेटा पहले से पानी भरा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पहले से पानी भरा हुआ है। अब कितना पानी है, कितनी ऊंचाई तक है, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें कंचे पूछा कि कितने कंचे डाले जाएं ताकि ये पानी का तल ऊपर उठ जाए, पानी का तल ऊपर उठ जाए। कितना ऊपर उठे, 5.6 सेंटीमीटर। तो मेन चीज बेटा हमें मतलब है कि पानी कितना ऊपर उठेगा, उस आयतन से मतलब है। नीचे उसमें कितना पानी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कंचे का व्यास, कंचे का व्यास 1.7 सेंटीमीटर। फिर लिखना है कंचे की त्रिज्या, कंचे की त्रिज्या है 1.4/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो होता है उस त्रिज्या निकालने के लिए व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो आधा कर देंगे, व्यास को अगर आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा देखो, इसे काटिए, कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी कंचे की, ठीक है। अब इसी हिसाब से हमें क्या देखना है, बेलनाकार बीकर, बेलन या बेलनाकार बीकर का व्यास बराबर है बेटा, व्यास कितना है इसका 7 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बीकर की त्रिज्या, तो देखो बेटा त्रिज्या कितनी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब एक एक करके निकालो। पहले हम निकालेंगे कंचे का आयतन, ठीक है। फिर हम निकालेंगे जो पानी का तल ऊपर उठेगा, कितना ऊंचा ऊपर उठ जाएगा, तो उस पानी का आयतन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे कंचे का आयतन। ये तो वैल्यू जो दे रखी थी वो मैंने आपको सामने यहां रिप्रेजेंट की है। तो कंचे का आयतन, आयतन तो आप सभी को पता है कंचा कैसा होता है, गोल होता है ना, यानी कि गोले का आयतन, का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है बताइए, एक कोई गोल चीज होती है जैसे कंचा है, उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है, भूल जाते हो, 4/3
3 पाई आर क्यूब ये होती है। ठीक है, अभी देखो इसमें 4/3 और पाई का मान 22/7 लगाएंगे। आर क्यूब, आर का मान कितना है, देखो कंचे की बात कर रहे हैं तो कंचे की त्रिज्या कितनी है 0.7 है। इसे लिखना 2 बार है क्योंकि सॉरी 3 बार, इसे 3 बार लिखना क्योंकि 3 घातें आर पे हैं और आर का मान ये है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या है तो इसे 3 बार लिखेंगे 3 घात होने के कारण। तो 1/7 से बेटा ये कट जाएगा तो 0.1 आएगा। अब जो बचेगा उसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर दें। और नहीं गुणा करें तो मैं एक और तरीका मैं बता दूं, आसान तरीका, कतई गुणा मत करो, इसे ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। कैसे, 4/3 गुणे 22 गुणे 0.1 गुणे 0.7 गुणे 0.7, इतना छोड़ दो। एक कंचे का आयतन ये है। ठीक है, अब क्या निकालो, जो पानी ऊपर उठेगा उसका आयतन निकालना है। तो यहां निकालना है आपको पानी का तल, यानी कि पानी का तल, पानी का तल, तल की ऊंचाई, तल की ऊंचाई कितनी उठ रही है 5.5, मतलब ये एच है, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर, ये तल ऊंचा उठ रहा है, यही एच हम मान लेंगे। अब बीकर की जो त्रिज्या है वो कितनी है, त्रिज्या कितनी है 7/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो आप देखो उठा हुआ पानी का आयतन, कि पानी जो ऊपर उठेगा उसका आयतन कितना होगा, तो उठे हुए पानी, ऊपर उठे हुए पानी का आयतन। तो देखो क्योंकि बीकर कैसा है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है बेलन का आयतन। तो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो इसे 22/7। आर देखो बेटा कितना है, बीकर वाला देखना है आपको, ये वाला नहीं देखना आर, ये देखना है क्योंकि बीकर की त्रिज्या 7 है तो इसकी जो सॉरी व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 होगी। तो यहाँ लिखेंगे 7/2, क्योंकि आर पे घात 2 है तो इसे 2 जगह लिखेंगे। और एच कितना है, कितना ऊंचा उठ रहा है 5.6, तो यहाँ 5.6। अब देखो काटना स्टार्ट करो, इस 2 से ये 22 कटेगा 11 बार में, इस 7 से एक 7 काट दो। ठीक है, अब इस 2 से बेटा और काटो, ये 28 दूनी 56 होता, 2.8, 2.8 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा, 11, ये 7 बचा और 2.8, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ना गुणा इसका मैंने किया ना गुणा इसका किया। ठीक है, दोनों को गुणा नहीं, इस सिचुएशन में अगर अलग अलग पूछा जाता गुणा कर देते, मैंने दोनों का गुणा नहीं किया। उसने पूछा क्या, कंचों की संख्या पूछी कि कितने कंचे उसमें डाले जाएं, बात समझ रहे, इसीलिए मैंने गुणा नहीं किया। तो आपको यहां लिखना है कंचों की, बीकर में डाले गए कंचों की संख्या, बीकर में डाले गए कंचों की संख्या बराबर, देखो कंचे डाले गए ना और पानी का तल ऊपर उठा है तो ऊपर करेंगे उठे हुए पानी का आयतन, क्या कर रहे हैं उठे हुए पानी का आयतन बटा एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन। ठीक है, तो पानी कितना उठा, इतना उठा ये वाला। तो आप पहले क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 11 × 7 × 2.8 और बटे में क्या, एक कंचे का आयतन जो नीचे लिखा हुआ है, यानी कि 4/3 × 22 × 0.1 × 0.7 × 0.7। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया। अब इसे, क्योंकि अगर आप इनका गुणा करते तो संख्या बड़ी हो जाती, तुम्हें काटने में प्रॉब्लम होती। अब एक एक करके आप काट सकते हो, कैसे काटोगे, देखिए समझो, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब ऊपर 28 हो गया और ये एक और एक का गुणा कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखो बेटा, पॉइंट के बाद एक अंक, ऊपर कहीं पॉइंट है नहीं, तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओ, एक 0 लगाओ, एक और बचा, एक पॉइंट लगाओ, एक 0 लगा दो ऊपर,
नीचे से एक एक पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लग गई। अच्छा ये सबसे बटे में 3 है, ये ऊपर पहुंच जाएगी तो क्या आएगा 3 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 2800, और नीचे बेटा क्या 4 गुणे 22। अब इसे नहीं हम लिखेंगे क्योंकि ये 1 है, अब फिर लिखेंगे 7 गुणे 7, एक 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो किससे, देखो 11 से काटो, 11 एक है ना, 11 और 11 दूनी 22 कट गया। इस 7 से ये काटो 28, 7 चौक 28, तो ऊपर 4 और 2 0 लगा दो, 400 हो गया। इस दो, अब देखो एक चीज और बची है, इस 4 से ये 4 काट दो एक बार में, लेकिन 2 0 तो 100 बचेगा। इस 2 से बेटा 100 काटो, कितना आएगा 50, कितना आएगा यहाँ 50 आ जाएगा। अब देखो नीचे कोई संख्या नहीं बची, ऊपर बची कौन कौन सी, 3 बची और ये 50 बची, और तो कुछ बचा नहीं है। अब 50 और 3 का गुणा, 5 15, 150 कंचे अगर उस बीकर में डाले जाएंगे तब पानी का तल इतना होगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर इसका। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार टैंक का आधार, एक आयताकार टैंक है, कैसा है आयताकार, आयताकार जानते हो भाई, आयताकार मतलब भाई घना हो, जैसे ये इस तरीके का कोई एक टैंक होगा और ऊपर ऐसे करके उठा होगा, है ना, तो इसकी जो आधार है वो बताया। ठीक है, इतना होगा तो लगभग ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, ये देखो बेटा इस तरीके होगा ये टैंक। तो उसका आधार बोला ना उसने, आधार क्या बोला है, उसने बोला कि उसका जो आधार है वो 11 मीटर और 6 मीटर चौड़ा, मतलब 11 मीटर तो ये लंबा है, ठीक है, और 6 मीटर चौड़ा है बेटा, ये है इस तरीके से आधार। फिर उसने और क्या कहा, और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, मतलब इसकी जो पानी की लेवल की ऊंचाई है वो 5 मीटर तक, जहां तक भरा, जरूरी नहीं पूरा भरा, लेकिन पानी का जो ऊपर का ऊंचाई जहां तक भरा है, जैसे सपोज के लिए इतना भरा होगा, इतना पानी ऊपर भरा होगा, तो वो कितना भरा है 5 मीटर तक भरा है ऊपर। तो जमीन से आधार से ऊपर की तरफ जितनी भी पानी भरा हुआ है उसकी ऊंचाई है 5 मीटर। कितनी है 5 मीटर। उसने कहा उसी पानी को क्या करना है, यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई कितनी होगी। समझो, अब एक बेलन लिया है, यहां आपको यहां बना दे रहे हैं, जैसे एक बेलन लिया है ऐसे, अब इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है 3.5 मीटर, ये है। पूछा कि इस बेलनाकार में अगर ये वाला पानी इधर डाला जाए, इसमें डाला जाए, तो वो कितनी ऊंचाई तक हो जाएगा, बेलन में कितनी ऊंचाई तक ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे उसने पूछा है। ठीक है, तो पहले इस पानी का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना। ठीक है, अब देखो पानी वही है जो यहां भरा हुआ और वही पानी पूरा का पूरा यहां जाएगा, इसका मतलब दोनों बेलनाकार में पानी का आयतन और घनाकार में पानी का आयतन दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, आयतन तो बराबर ही होगा क्योंकि वही तो पानी जाएगा वहां, खाली बर्तन चेंज हुआ है। तो क्या होता है, देखिए कैसे लिखना है, मतलब वैसे बेटा ये घनाकार है, आधार आयताकार है, तो यहां लिख दो घनाकार का आयतन। आयतन आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये बेटा होता है। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी बेटा 11, चौड़ाई कितनी 6, ऊंचाई कितनी 5, लो इतना इसका आयतन हो गया। बहुत सिंपल है, छोटा सा। ठीक है, 11 गुणे 6 गुणे 5 ये आयतन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी घनाकार का जो आयतन निकलता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई निकलता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये बेटा होगा 22/7 गुणे आर। आर कितना है, देखो कितना बेलन के त्रिज्या है 3.5, तो लिखेंगे 3.5
भैया आर स्क्वायर है इसलिए 2 जगह लिखे इसे, और ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई ऐसी रहने दो एच, भाई तो पूछी है। तो ये पानी बेटा ये यहाँ आना है तो पानी का आयतन बराबर होगा, कैसे लिखोगे इसे, यानी कि घनाकार टैंक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो ये है आपका 11 गुणे 6 गुणे 5 और ये है 22/7 3.5 3.5 गुणे एच, क्योंकि एच ही तो पूछी है। अब देखो 7 से बेटा ये 35 काटो, 7 पना 35 होता है तो 0.5 आएगा। अब ये दोनों वैल्यू देखो, ध्यान देना, 11 से ये काट दो, 11 से ये 22 2 बार में काट दो, ठीक है। अब 2 का 5 में गुणा करोगे, 2 गुणे 0.5 क्या होगा, 5 दूनी 10, मतलब 1.0 और 1 आएगा, और 1 का कोई वो मतलब नहीं है विशेष, है ना, 1 का कहीं भी गुणा भाग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से उठेंगी, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे एच, हमें चाहिए ये गुणा में सारी संख्या उठेगी, इसके बटे में आ जाएगी, ठीक है। तो एच बचेगी, यानी कि एच बराबर, ऐसे लिखो, एच बराबर 6 गुणे 5 बटे में लिखो 2 गुणे 0.5 गुणे 3.5, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि करना क्या, 2 का 0.5 में गुणा करोगे तो 0 मतलब 1 आएगा, कितना आएगा, 1.0 आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट के बाद पॉइंट अगर हटाओ तो ऊपर एक 0 लगा दो, ठीक है। तो नीचे अब हो गया 35, कितना हो गया 35। अब 5 से काटो, देखो ऊपर 6 50 और नीचे है बेटा, ये तो हो ही गया 1 गुणे 35, अब 5 5 7 35, ठीक है, और 5 दाई 50, तो ऊपर हुआ 6 का 10वें गुणा 60, 60/7 मीटर, इतना ऊंचा उठेगा। 7 का भाग करना चाहो तो 7 का भाग कर दो, नहीं तो ऐसे 60/7 कर दो तो भी आपका सही है, ठीक है। चलिए नोट करिए, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्ध गोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41/19/21 घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, पहले तो आप ये देखो चित्रात्मक कि एक भवन बना है, उस पर गुंबद हमेशा कैसा होता है, ऐसा गोल होता है इस तरीके की, और ये बेलनाकार है, तो ये तो ये है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये बेलनाकार हिस्सा है। अब उसने क्या कहा है कि इस पूरे भवन में जो हवा का आयतन है वो ये है, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें हैं, ये तो अर्धगोला है, अर्धगोला, और ये है बेलनाकार, ये 2 हिस्से है ना, ठीक है। इसमें ये ऊंचाई अलग होगी, है ना, ये यहां से यहां तक ये बेलन की ऊंचाई हो गई, इधर बेटा त्रिज्या होगी इसकी। कुल ऊंचाई हमने ले ली बड़ी एच, और बड़ी एच क्या होगी, आंतरिक व्यास के बराबर, मतलब 2r के बराबर, ठीक है, ठीक है, अर्ध गोला, ठीक है, अर्ध गोला है ना। तो ये कुल ऊंचाई जो है, ये पूरी ऊंचाई भवन की क्या है, इसके आंतरिक व्यास के बराबर, तो व्यास कितना होगा, 2r होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हवा का यहां लिखना है, हवा का आयतन B बराबर क्या है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो देखो बेटा कुल हवा का आयतन है 41/19/21 बराबर अर्धगोले का जो आयतन होता है, वो होता है 2πr क्यूब, सॉरी गलत हो रहा है, 2/3 πr क्यूब। बेलन का आयतन होता है πr²h, यही होता है। अब समझने वाली बात यह है, इसमें जो h दे रखा है
इसे हमें सॉल्व करना है। अब एच कैसे आएगा समझो पहले। ये जो एच है इसमें दो चीजें मिली, एक ये एच और दूसरा कितना है बेटा, देखो एक तो ये एच है और दूसरा आर है। बेलन की ऊंचाई और गुंबद का अर्धगोले की त्रिज्या, इन दोनों के बराबर में पूरी ऊंचाई इसकी होगी। अब ये बड़ी एच क्या है, किसके बराबर है, इस व्यास के बराबर, मतलब 2r के बराबर। तो यहां लिखो 2r बराबर एच प्लस आर। ये आर बेटा इधर ले आओ, तो 2r बराबर क्या होगा एच, सॉरी ये आर इधर उठ के आएगा तो 2r माइनस आर हो जाएगा, यहाँ एच, इसका मतलब एच बराबर हो जाएगा आर। क्यों, अब ऊंचाई मतलब बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, तो जहां पर एच है वहां क्या लगा दो, आर लगा दो। और इसका देखो सही बेटा सॉल्व करो, 21 का इसमें गुणा करो, 21 का गुणा करो 41 में, देखो 21 एकन 21 और 21 चौकू 84, 84 और 2 हो गया 86, और 86 में बेटा 19 जोड़ो तो हो जाएगा आपका 880। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 880/21, ये गुणा करने में प्राप्त हुआ। इधर आपका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू आर। देखो आर स्क्वायर और एक आर तो आर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा काटना चाहो तो इसे काट दो, जैसे ये 3 से ये 21 कटेगा 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 880/7, इधर क्या है 2 बचा, 3 तो काट दिया मैंने, 2 बचा 22, सॉरी 22 अभी नहीं काटो, सॉरी गलती हो गई बेटा, अभी नहीं काटो इसे क्योंकि उसे हमने हल नहीं किया। तो यहाँ है 21 और यहाँ है 7, सॉरी 7 का 3, ठीक है। इसे हल करो पहले, इसे पहले हल करो। देखो ये 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये पाई आर क्यूब, ऐसे होगा। अब देखो 3 का इधर गुणा कर दो, तो ये 880/21 बराबर 2 पाई आर क्यूब प्लस 3 पाई आर क्यूब बटा हो जाएगा 3, ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम ले लिया। 880 21 बराबर देखो 2 पाई आर क्यूब और 3 पाई दोनों जुड़ के हो जाएगा 5 पाई आर क्यूब बटा 3। अब काटो, अब कट जाएगा, 3 से ये 7 बार में कटेगा, तो 880/7, यहाँ 5 गुणे पाई का मान 22/7 और यहाँ आर क्यूब, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 22 से काटो ये 4, 22 चौकू 84, सॉरी 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 22 एकन 22 और 88 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, और 1 0 40 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 40 और यहाँ 5 गुणे आर क्यूब। अब 5 से ये 40 कटेगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8 बराबर आर क्यूब। अब 8 का घन कितना होता है, किसका, ये 8 जो है किस संख्या का घन होता है, 2 का होता है, तो यहाँ 2 का घन, क्योंकि 2 का घन होता है 8 आर क्यूब, ठीक। तो आर बराबर कितना हो गया 2 किसमें सेंटीमीटर में चल रहा है, घन मीटर, सॉरी मीटर, कितना हो गया घन मीटर। अब आर आपका ये है तो एच भी यही है, क्योंकि आर बराबर हमने क्या, एच बराबर क्या है, देखो एच बराबर क्या है आर, और आर का मान कितना है 2 मीटर, तो आर भी 2 है और एच भी 2 है। अतः भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई रहेगी आपकी एच प्लस आर, तो ये 2 + 2 बराबर 4 मीटर। तो टोटल जो भवन है वो 4 मीटर का है, इसे नोट कर लो।